हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब सरकार का यह निर्णय कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है केंद्र सरकार का, वो अब लागू उन्होंने कर दिया है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं डिटेल में। 10 अप्रैल से ये स्टार्ट हो गया है। पंजाब की सरकार अब जो पैसा है वो सीधे जो किसान हैं उनके बैंक में ट्रांसफ़र करेगी। तो इसका क्या मायने होंगे, आइए देखते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, देखिए, किसान जो है, किसान अपना जो भी फसल है, इस केस में हम गेहूं की बात करेंगे क्योंकि अभी राबी सीज़न जो है वो ख़त्म हुआ है और जो गेहूं है वो एक राबी क्रॉप है। गेहूं हमारे मार्च के आसपास जो है वो पक जाती है और उसको काट लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्ट करना। तो किसान अपना गेहूं लेकर जाता है आड़तिये के पास, राइट। आड़तिया जिसे बोला जाता है, कई लोग इन्हें कमीशन एजेंट भी बोलते हैं, कई लोग इन्हें सर्विस प्रोवाइडर भी बोलते हैं। और उसके बाद आड़तिया जो होता है, जनरली एक आड़तिये के पास 20 से लेके 200 किसान तक होते हैं, राइट, उसके जिनसे वो डील करता है। फिर आड़तिया जो सरकार है उसे सरकार को ये बेच देता है, राइट, और सरकार फिर पैसा देती है। अब ये जो सरकार है ये जनरली राज्य की सरकार होती है और ये राज्य की सरकार निर्भर करती है कई बार कि केंद्र सरकार उससे अनाज खरीदे। अब यहाँ पर ये आपको समझना होगा कि सरकार आड़ती जो है उन्हें पैसा देती है। इनफैक्ट सरकार आड़तियों को 2.5% के आसपास कमीशन भी देती है क्योंकि कई तरह की सेवाएं वो प्रोवाइड करते हैं। और फिर जो आड़ती होते हैं वो किसानों को पैसा देते हैं। ये प्रोसेस चलता है, राइट। लेकिन अब क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बाद क्या होगा, सरकार सीधा किसानों को पैसा देगी। किसानों का जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे जाएंगे। तो आड़ती जो है इसमें बाईपास हो जाएंगे पूरी तरह से। ये हमारी केंद्र सरकार ने किया है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। सीधा जो पैसों का हस्तांतरण है सरकार के द्वारा वो सीधा किसानों को होगा, आड़तियों को नहीं होगा। अब इसमें जो आड़ती हैं, आड़तिया जिन्हें बोलते हैं, कई जगह लोकल पार्लेंस में आड़ती, कई बार आड़तिया, अलग अलग शब्द यूज़ किए जाते हैं। तो जो आड़तियाँ हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं समझते हैं। देखो, जो फार्मर होते हैं उनसे जब आड़तिया खरीदता है तो ऐसा नहीं है कि वो एक सिर्फ मिडलमैन है, एक बीच में दलाल है, ऐसा नहीं है। आड़तिया भी बहुत सारी चीज़ें करता है। जैसे किसानों से जब वो माल खरीदता है उसके बाद माल को एक जगह एकत्रित करना, माल पे नज़र रखना, उसको लोड करवाना, ट्रक वगैरह में लोड करवाना, उसको कई बार साफ़ करवाना और उसको बोरों में भरवाना, यानी कि जो बैग होते हैं ग्रेन बैग उनमें भरवाना, फिर उसको ट्रक से अनलोड करवाना। यानी कि जो आड़ती होते हैं वो भी बहुत सारी सर्विसेज बीच में देते हैं, राइट। इसीलिए सरकार आड़तियों को भी कमीशन देती है, 2 से 2.5% तक कमीशन उन्हें मिलता है। तो आड़तियों का ये कहना है अगर सरकार सीधे फार्मर्स को पैसा देगी तो आड़तियों का जो वर्चस्व है पूरी तरह से सरकार आड़तियों को बाईपास कर रही है और इनके लिए एक तरह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है आने वाले समय में। तो इतना ही नहीं, आड़ती कह रहे हैं कि किसानों से उनकी जो रिलेशनशिप है वो भी प्रभावित हो सकती है। अब इसमें किसान क्या कह रहे हैं, किसान भी आड़तियों का जो सेंटिमेंट है वो शेयर कर रहे हैं। देखिए, आप ये समझिए कि जो किसान है उसे पैसा चाहिए होता है हार्वेस्ट सीजन से पहले, क्योंकि वो फसल काटता भी है और नए सीजन की जो फसल है उसे बोता भी है। ये पैसा किसान जनरली बैंकों से नहीं लेते हैं क्योंकि बैंकों से लेने के लिए ये बेसिकली बहुत बड़ा एक गैर संगठित क्षेत्र होता है, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर होता है हमारी इकोनॉमी का। किसानों के पास किसान बैंक को प्रेफर नहीं करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार किसान जो होते हैं, खास तौर पे मैं छोटे किसानों की बात कर रहा हूँ, छोटे किसानों के पास उतने दस्तावेज नहीं होते, उतने कागज़ नहीं होते कि वो बैंक में जाके लोन ले लें, राइट। तो किसान जो है पैसा वो आड़ती से ही लेते हैं। जो आड़तिया होता है वो ही किसानों को लोन देता है। इनफैक्ट सुषमा स्वराज जो थी हमारी विदेश मंत्री, उन्होंने कहा था कि जो आड़तिया होते हैं वो चलते फिरते बैंक होते हैं हमारे किसानों के लिए, राइट। तो किसान ये कह रहे हैं कि वो सरकार के पास नहीं जाते, किसान सरकार के पास नहीं जाते, ना वो बैंक के पास जाते पैसे लेने, वो आड़तिया के पास जाते हैं
और किसानों का यह मानना है कि अगर आड़तिया से उनकी रिलेशनशिप खराब होती है तो इससे किसान, खासतौर पे जो छोटे किसान हैं, दे विल बी हर्ट द मोस्ट, यानी उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और सरकार का यह कहना है कि वो आड़तिया जो होते हैं उन्हें सिर्फ एक मिडल मैन की तरह देखती है, यह केंद्र सरकार का कहना है, और वो उनको बीच में से एलिमिनेट करना चाहती है। वो चाहती है कि जो पैसा है वो सीधे किसानों के पास जाए। अब पंजाब की जो मंडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब, आप जानते हैं, हमारा अन्न पैदा होता है उसमें पंजाब की क्या इंपॉर्टेंस है, ये बात आप जानते होंगे। लगभग हमारे जो जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं उनमें पंजाब टॉप 5 से लेकर टॉप 10 में रहता है उत्पादन में। तो पंजाब की जो मंडियां हैं उनमें 130 लाख मैट्रिक टन जो गेहूं है वो आएगा, राइट, अगले 2 महीनों के अंदर। और पंजाब की सरकार किसानों से खरीद के इसको केंद्र सरकार को देगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, 1975 रुपए पर क्विंटल रखा है। अब पंजाब की सरकार अगर यह इंप्लीमेंट नहीं करेगी तो केंद्र सरकार उससे सामान नहीं खरीदेगी। तो पंजाब की सरकार के ऊपर एक काफी प्रेशर था कि वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू करे, लेकिन फिर आड़तियां जो हैं उन्होंने हड़ताल कर दी और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक मीटिंग की आड़तियों के साथ और फिर उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया है। तो वो बीच का रास्ता क्या है? देखिए, जो किसान हैं वो भी एक मिडिल ग्राउंड चाहते हैं। कुछ किसान, जरूरी नहीं है मैं सब किसानों की बात कर रहा हूं, बहुत सारे किसान एक बीच का रास्ता चाहते हैं जिनमें जो आड़ती हैं उन्हें पूरी तरह से बाईपास ना किया जाए। ठीक है, तो फार्मर जो हैं, कुछ फार्मर ऐसा कहते हैं कि उनके पास ये चॉइस दी जानी चाहिए सरकार के द्वारा कि वो पेमेंट डायरेक्टली चाहते हैं या वो आड़तियों के थ्रू चाहते हैं। आड़तिया जो हैं वो अपने आप को कमीशन एजेंट नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, क्योंकि वो बहुत तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे लेबर, पैकिंग, वेइंग, ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स, लोडिंग, अनलोडिंग एटसेट्रा। पंजाब में लगभग 28,000 आड़तियां हैं, राइट। और पंजाब की सरकार ने अब जो बीच का रास्ता निकाला है वो मैं आपको बताता हूं। पंजाब की सरकार का एक पोर्टल है जिसका नाम है अनाज खरीद पोर्टल, अनाज खरीद पोर्टल, राइट। अभी तक देखिए क्या होता था, फार्मर, आड़तिया और पंजाब की सरकार। अब पंजाब की सरकार क्या करेगी, वो पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ही देगी, लेकिन आड़ती जो है उसमें एक बटन दबाएंगे पोर्टल पे नाउ, पे नाउ। तो होता क्या है, किसान जो हैं आड़ती से लोन लेके रखते हैं फसल को काटने से पहले और नई फसल बोने के लिए लोन ले लेते हैं, राइट। अब पंजाब की सरकार जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगी तो पहले आड़तियों को पता चलेगा कि हां वो कर रही है, तो किसानों के पास वो तब जाएगा जब आड़तिया एक बटन दबाएगा पे नाउ, और उसके बाद वो पैसा फार्मर के पास चला जाएगा। अगर मान लीजिए आड़तिया ये बटन नहीं दबाता पे नाउ, तो 72 घंटे में ऑटोमेटिक किसान के पास पैसा चला जाएगा। तो इसमें आड़तिया का फायदा क्या है? आड़तिया का फायदा यह है कि उसे यह पता चल जाएगा कि सरकार की तरफ से पैसा जो है वो किसानों तक पहुंच गया है, क्योंकि आपने बटन दबाया है पे नाउ, तो आपके नीचे जो 20 से 100 किसान आते हैं या 20 से 200 किसान आते हैं, उन तक पैसा पहुंच गया है और अब आप उनके पास जाके अपना लोन वापस ले सकते हो, राइट। क्योंकि आड़तियों को यह डर था कि सरकार किसानों को हो सकता है पैसा दे दे लेकिन किसान बताए ना, और फिर उनका जो अमाउंट है लोन का वो भी मर जाए और आगे से फिर वो किसान को लोन नहीं देंगे, तो किसान का नुकसान है उसमें, राइट। और किसानों को डर यह है कि आड़तियों से जो रिलेशनशिप है वो उनकी खत्म हो जाएगी, तो इस वजह से जो है वो भी थोड़ी सी टेंशन में थे। लेकिन इस स्टेप में क्या है कि जब पंजाब की सरकार किसानों को पैसा देगी तो आड़तिया जो है पे नाउ का बटन दबाएंगे अनाज खरीद पोर्टल पे, और तब पैसा किसानों के पास जाएगा। इससे आड़तियों को पता चल जाएगा कि उनके अंतर्गत जो किसान हैं उन तक सरकार पैसा पहुंचा रही है। तो इसमें दोनों का फायदा है, ये बीच का रास्ता लिया है। और जैसा मैंने बताया, अगर आड़तिया वो बटन नहीं दबाता तो 72 घंटे में ऑटोमेटिक पैसा किसान के पास पहुंचना ही है। इस तरीके से सरकार ये सुनिश्चित कर पाएगी कि जो पैसा है वो सीधे किसान के पास जा रहा है और किसी भी तरह से उसका शोषण नहीं हो रहा, उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि पहले सारा गेम आड़तिया के हाथ में था। आड़तिया को एक बार पैसे मिल गए, फिर वो किसान को कितने दे रहा है ये पूरा आड़तिया के हाथ में था। लेकिन इससे जो फार्मर हैं उनकी भी नेगोशिएशन पावर बढ़ेगी। इसका दूसरा पहलू यह है कि कई बार आड़तिया जो होते हैं वो एडवांस चेक ले लेते हैं किसानों से। जब वो किसान उनसे लोन लेने आता है तो वो पहले ही एडवांस चेक ले लेते हैं, पोस्ट डेटेड चेक ले लेते हैं किसान से, और तब वो उनको लोन देते हैं, राइट। तो अब क्योंकि किसानों के पास सीधा बैंक में पैसा आएगा तो ये एडवांस चेक उसके बाद ही एनकैश वो करा पाएंगे,
और डायरेक्ट पेमेंट की वजह से वो आड़ती, क्योंकि सारे आड़ती अच्छे नहीं हैं, कुछ किसानों को लूटते भी हैं, तो उनकी जो ताकत है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। किसानों की जो नेगोशिएटिंग पावर है, बार्गेनिंग पावर, वो अब बढ़ेगी, क्योंकि किसान भी उसी आड़तिया के साथ काम करेंगे जो एकदम फेयर ट्रांजैक्शन करेगा। पहले किसानों को यह डर होता था कि आड़तिया उनको पैसा देगा या वापस नहीं देगा जब सरकार से उन्हें मिलता था, तो लेकिन अब फार्मर्स को यह डर नहीं होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से पैसा फार्मर्स के अकाउंट में सीधा आ जाएगा, तो अब उन्हें, फार्मर्स को यह डर नहीं होगा कि आड़तिया उनका पैसा बीच में खा जाएगा। तो ये पंजाब की सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को केंद्र सरकार की अपना भी लिया है, एट द सेम टाइम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी किए हैं। तो आपकी इस पे क्या राय है? क्या आपको लगता है पंजाब की सरकार ने सही किया, या जो हमारी केंद्र सरकार चाहती है कि आड़तिया को बीच में पूरी तरह से ही बाईपास कर दें और सीधा फार्मर के अकाउंट में डालें, आड़तिया का कोई रोल ही ना हो बीच में, क्या वो ज्यादा सही है? या जो पंजाब की सरकार ने किया है जिसमें जो आड़तिया है वो एक बटन दबाएगा, उसके बाद पैसा किसान तक पहुंचेगा, वो ज्यादा ठीक है? इस पे आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।